हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप स्पीड को कैसे विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले स्पीड क्या होती है और स्पीड के टाइप्स क्या हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और इसी चैप्टर से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के वीडियो लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, तो आप वहां पे क्लिक करके उन वीडियोस पर स्विच ओवर कर सकते हैं। बाकी मैंने एक सीरीज बनाई है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जिसमें किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और आप उनके आंसर्स कितने मार्क्स में कितना बड़ा आंसर और किस हिसाब से आंसर लिखना है, वो सारी चीजें आपको उस सीरीज में मिल जाएगी, जिसमें टर्म 2 प्रिपरेशन मैंने मेंशन किया है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो पूरी सीरीज अपने चैप्टर्स की जरूर देखिएगा, 5 चैप्टर्स की, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज स्टार्ट करते हैं हम कि स्पीड को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, यानी ऐसे कौन से ट्रेनिंग मेथड हैं फॉर स्पीड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। आ स्पीड डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द नीड लेवल एंड ट्रेनिंग स्टेट ऑफ द प्लेयर्स। आप कोई भी ट्रेनिंग मेथड अगर किसी के लिए भी तैयार करते हैं एज अ कोच, तो आप पहले देखते हैं कि उस पर्सन की नीड क्या है, वो ट्रेनिंग किस चीज के लिए कर रहा है, उसका लेवल क्या है, उसका खुद का अपना स्टेमिना कैसा है, प्लस उसकी ट्रेनिंग स्टेट कैसी है। तो ये सारी चीजें देखकर हम तब कोई ट्रेनिंग सेट करते हैं या कोई कोच ट्रेनिंग सेट करता है अपने एथलीट की। तो अगर हमें किसी पर्सन की, किसी एथलीट की केवल स्पीड को बढ़ाना है, हमारा मेन काम, मेन फोकस उसकी स्पीड को राइज अप करना है, डेवलप करना है, तो उस केस में हम कौन कौन से मेथड चूज कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन रन और पेस रन, ये दो तरह के आपके स्पीड ट्रेनिंग मेथड होते हैं, जिसे एथलीट पर अप्लाई किया जाता है, जिसके थ्रू स्पीड बढ़ती है एक एथलीट की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन रन क्या होता है। इट इज जनरली यूज टू डेवलप स्पीड इनडायरेक्टली बाय इम्प्रूविंग एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, टेक्निक, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मेन समझने वाली बात यह है कि हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सेलरेशन स्पीड क्या होता है वो बताया था। जब आप मैक्सिमम स्पीड को अटेन करने की कोशिश करते हैं, आपने एक नॉर्मल स्पीड से काम शुरू किया और अब आप मैक्सिमम स्पीड अटेन कर रहे हो, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन स्पीड। जब हम इसी एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं थ्रू दी ट्रेनिंग मेथड, तो हम कौन सा ट्रेनिंग करवाते हैं, उसे एक्सेलरेशन रन करवाते हैं। अब इसमें हम ध्यान देते हैं कि एक पर्सन की स्पीड को हम किस तरीके से इम्प्रूव करें, उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, उसकी टेक्निक देखें किस हिसाब से वो दौड़ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी पर्सन में कितनी है, प्लस वो उसकी मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी कैसी है। ये सारी चीजों पे अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो फिर मैं एक्सेलरेशन रन मेथड अप्लाई कर रही हूँ एथलीट पर। इट इज बेसिकली द कैपेसिटी टू अटेन मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम टाइम। यहाँ पे मेन जो फोकस रहता है वो कम से कम टाइम में कितनी ज्यादा स्पीड कवर कर सके एक पर्सन, कितनी ज्यादा स्पीड में काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंट रनिंग हो रही है तो कम से कम टाइम में वो कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके रनिंग में, तो दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन रन। बिफोर एक्सेलरेशन रन प्रॉपर वार्म अप मस्ट बी डन, क्योंकि एक्सेलरेशन रन की हम बात करें जिसमें लगातार स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी हर लेवल पे, तो वहां पे प्रॉपर वार्म अप करना जरूरी है ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। आफ्टर एवरी एक्सेलरेशन रन देयर शुड बी अ प्रॉपर इंटरवल सो दैट एथलीट में स्टार्ट द नेक्स्ट रन विदाउट एनी फटीग। और साथ ही साथ जैसे इसमें वार्म अप जरूरी है, वैसे लिम्बरिंग डाउन भी बहुत जरूरी है, यानी कि बॉडी को वापस रिलैक्स करना बहुत जरूरी है एक प्रॉपर इंटरवल टाइम के बाद, ताकि एक एथलीट में थकान ना आने पाए। सो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन रन। अगर हम देखें कि एक्सेलरेशन रन मेथड में हम करते क्या है। फॉर एक्सेलरेशन रन स्प्रिंटर इज रिक्वायर्ड टू रन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दे दिया जाता है एथलीट को और उसे उस पर रनिंग करनी होती है। ही स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, वो रनिंग स्टार्ट करता है एक नॉर्मल पोजीशन पे, एक नॉर्मल स्पीड से, एंड ट्राइज टू अटेन द मैक्सिमम स्पीड एज सुन एज पॉसिबल, और जल्दी से जल्दी वो मैक्सिमम स्पीड को अटेन करने की कोशिश करता है और फाइनली फिनिश द डिस्टेंस ऑफ दैट स्पीड, और उसी फास्ट स्पीड पर वो उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करता है। मतलब कि रनिंग स्टार्ट हुई एक नॉर्मल स्पीड से और जितनी जल्दी हो सके, जितने कम टाइम में वो मैक्सिमम अपनी स्पीड, जितनी उसके अंदर एबिलिटी है, वो मैक्सिमम स्पीड पे दौड़े और डिस्टेंस को कवर कर जाए, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन रन। दीज एक्सेलरेशंस आर रिपीटेड 6 to 12 टाइम्स विद सफिशिएंट इंटरवल्स बिटवीन रन्स। पूरी रनिंग के दौरान 6 से 12 बार आपकी स्पीड बार बार उस स्प्रिंटर की
बढ़ेगी, मतलब एसेलरेशन स्पीड, हाईएस्ट स्पीड जो होगी उसकी 6 से 12 बार बीच में बढ़नी चाहिए जब वो रनिंग कर रहा है। द मैक्सिमम स्पीड शुड बी अचीव विद इन 5-6 सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड यानी कि स्टेशनरी पोजीशन, एक आप नॉर्मल पोजीशन में दौड़ रहे हो और अब आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, तो कितनी जल्दी, कितनी देर, कितने टाइम के मीनवाइल कितने टाइम में वो स्पीड बढ़ जानी चाहिए, तो 5 to 6 सेकेंड ही केवल एक स्टेशनरी पोजीशन में पर्सन रन करे और 5 to 6 सेकेंड्स में उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन रन मेथड। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ एक्सेलरेशन रन्स मस्ट कैन बी फिक्स्ड। आपके एक्सेलरेशन रन जो नंबर ऑफ एक्सेलरेशन रन है वो फिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। कितना डिस्टेंस पे दौड़ना है, कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। आपकी एज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है आपका रनिंग को लेकर, और कैपेसिटी कितनी है आपके अंदर रनिंग को लेकर। तो ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि आप कितनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर पाओगे। अगर कैपेसिटी ही उस हिसाब से शरीर में नहीं है तो एक्सेलरेशन रन में मैक्सिमम स्पीड अटेन करने के लिए उस हिसाब से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो इसीलिए ये फैक्टर्स आपके जरूरी होते हैं। दस इट इज द एबिलिटी ऑफ द स्प्रिंटर टू अचीव हाई स्पीड फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। एक स्टेशनरी पोजीशन, एक नॉर्मल पोजीशन में एक एथलीट है और उसे जाना कहाँ है, उसे हाई स्पीड की ओर बढ़ना है। यही चीज आपकी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन रन कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ स्पीड की, यानी कि और किस तरीके से एक स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा ट्रेनिंग मेथड आपका होता है पेस रन। सो व्हाट इज पेस रन, वो देखते हैं। पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड और विद यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पे रनिंग करते हो, लगातार एक नॉर्मल स्पीड आप अपनी बनाए हुए हैं, कांस्टेंट स्पीड आप बनाए हुए हैं। स्पीड कहा है मैंने, आप वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, आप जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, एक स्पीड बनाए हुए हैं, लेकिन वो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। पूरी रनिंग भर वो एक ही स्पीड आप मेंटेन किए हुए हैं। तो दैट इज व्हाट पेस रन है। एक्सेलरेशन में क्या था, आप धीरे धीरे शुरू करते करते मैक्सिमम स्पीड अटेन करते हैं, बट पेस रन में क्या है, एक नॉर्मल स्पीड से स्टार्टिंग से ही आप दौड़ रहे हो और लास्ट तक उसी स्पीड पर दौड़ोगे। जनरली 800 मीटर एंड अबव रेसेस आर इंक्लूडेड इन पेस रन। यहाँ डिस्टेंस आपका बढ़ जाता है 800 मीटर या उससे ज्यादा की जो आपके जो रेसेस होती हैं उनमें आप किस तरीके से दौड़ते हो, तो पेस रन मेथड से दौड़ते हो। इट डेवलप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। जनरली आपका जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, तो वहां पे आपको क्या मिलने लगता है, उससे एंड्योरेंस आपके अंदर डेवलप होने लगता है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बहुत अच्छे से डेवलप होती है एक एथलीट की। लॉन्ग रन डिस्टेंस विदाउट गेटिंग फैटीग, यानी लंबे टाइम तक आप रनिंग भी कर पाओ, आप थको भी नहीं, तो उस तरीके से कैसे मेंटेन हो पाएगा, विद द हेल्प ऑफ पेस रन मेथड। रिपीटेशंस कैन बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द एथलीट। वो बार बार उस रनिंग को कितनी बार रिपीट कर सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है, उसके स्टैंडर्ड पे, एथलीट के स्टैंडर्ड पे, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बार पर्टिकुलर रनिंग जो डिस्टेंस है उसको रिपीट कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं पेस रन मेथड, यानी इसको किस तरह अप्लाई करते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर लॉन्गर रेसेस। लॉन्गर रेसेस के लिए ये मेथड बहुत हेल्पफुल है। अगर शॉर्ट स्पेस रनिंग है तो उस केस में एक्सीलरेशन स्पीड हेल्पफुल है। अंडर दिस मेथड द रनर कंजर्व्स हिज और हर एनर्जी बाय रिड्यूसिंग द स्पीड। यहाँ पे स्पीड कम रहती है, हम उतना ज्यादा स्पीड पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस क्या है, पूरी जो आपका रनिंग एरिया है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पूरी रनिंग कवर हो जाए बिना थके, ये मेन फोकस होता है हमारा। स्पीड हमारा यहाँ पे उतना मेन फोकस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ रनर ऑफ 900 मीटर रेस, सपोज 900 मीटर रेस कोई कर रहा है, कोई एथलीट, हिज बेस्ट टाइम इज 1 मिनट, और वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड कब अटेन करता है, 1 मिनट 50 सेकेंड के लिए, यानी 1 मिनट 50 सेकेंड के लिए रनिंग उसकी सबसे तेज रहती है। ठीक है, सो ही शुड रन दी फर्स्ट 450 मिनट इन 54 सेकेंड। तो उसको स्टार्टिंग में 450 मीटर कितने सेकंड में कवर कर लेना चाहिए, 54 सेकंड में, और नेक्स्ट के 450 मीटर कितने में कवर कर लेना चाहिए, नेक्स्ट 56 सेकंड में कवर कर लेना चाहिए उसे, ऐसी उसकी स्पीड हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, पेस रन कहेंगे। दिस प्रोसीजर इज बेसिकली नोन एज पेस रन। ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक एग्जाम्पल आप पेस रन का दीजिए। सपोज आपकी रनिंग हो रही है 900 मीटर रेस की, आपकी जो बेस्ट स्पीड है, आप सबसे ज्यादा
फुल स्पीड में जब दौड़ते हो तो आप कितनी देर के लिए दौड़ लेते हो? 1 मिनट 50 सेकंड के लिए आप दौड़ लेते हो। ये आप मैक्सिमम आपकी स्पीड इतनी देर की होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उसे कवर कैसे करें। आप स्टार्टिंग में 450 मीटर दौड़ लीजिए, जिसको आप कवर करेंगे 54 सेकंड में, और नेक्स्ट 450 मीटर आप कवर कर लीजिए 56 सेकंड में। तो आपकी ये जो टोटल स्पीड है, आपकी जो टोटल टाइम है, जितनी देर आप तेज दौड़ लेते हो, वो टाइम आपने 2 जगह डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू दी स्पेस ऑफ रनिंग। तो ये चीज क्या कहलाती है? पेस रन कहलाती है। तो अगर ओवरऑल मैं बोलूं, एक्सेलरेशन रन का मतलब क्या हो जाता है कि आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचा रहे हो, तो वो चीज क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन स्पीड आप मेंटेन कर रहे हैं, और ये मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्पीड को अटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेस रन क्या हो जाता है? पेस रन होता है जिसमें आप एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, एक नॉर्मल स्पीड पे लगातार दौड़ रहे हैं। आपके लिए मेन फोकस होता है कि आप पूरी रनिंग को कंप्लीट कर पाए, पूरे एरिया को कंप्लीट कर पाए। जनरली लॉन्ग रेसेस के लिए इस तरह का मेथड आप अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे आज हमारा स्पीड का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं पहले उसका वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको बिल्कुल यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी टॉपिक आप वहां से पढ़ लीजिएगा उस लिंक पर क्लिक करके। बाकी अगर वीडियो समझ में आया है तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत फ्लैश हो जाए मेरे वीडियो अपलोड करते ही। और कोई आपके कमेंट हैं, कोई आपका सजेशन है, कोई क्वेश्चनिंग है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।